बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का जो टॉपिक है मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मल फंक्शन किडनीज के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। मल फंक्शनिंग का मतलब है कि जब भी कोई सिस्टम या कोई ऑर्गन अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर पाए तो हम उसको कहते हैं मल फंक्शनिंग। तो मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का मतलब हुआ कि जब किडनी अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर पाए तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। जब किडनी प्रॉपरली ब्लड को क्लीन नहीं कर पाता तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं केमिकल्स उनका बिल्डअप हो जाता है हमारी बॉडी में, और फिर ना सिर्फ किडनी जो है मुतासिर होता है बल्कि जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो भी उससे इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स का बनना। Kidney stones are formed when an imbalance occurs in various chemicals. किडनी स्टोन्स बनते हैं जब डिफरेंट केमिकल्स का जो है इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। वो केमिकल कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट, सिट्रिक एसिड एंड यूरिक एसिड। अब इन डिफरेंट केमिकल्स का बताया हुआ है कि अगर इन डिफरेंट केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाए, यानी इनकी अमाउंट जो है इन केमिकल की, कैल्शियम ऑक्सलेट, सिट्रिक एसिड एंड यूरिक एसिड की अमाउंट हमारी बॉडी में जो है ज़्यादा हो जाए और किडनी भी प्रॉपरली काम ना परफॉर्म कर पा रहा हो, और साथ में डिहाइड्रेशन भी अगर हो जाए किसी की बॉडी में, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाए किसी की बॉडी में, तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हैं इनके पास एबिलिटी है कि क्रिस्टल फॉर्म में आ सकते हैं। तो जब ये ब्लड के थ्रू इधर आते हैं किडनी में और किडनी को प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि ये डिफरेंट केमिकल कैल्शियम ऑक्सलेट, सिट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, तो ये क्या करते हैं क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। लाइक इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पे अभी जो ये डिफरेंट केमिकल हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें क्रिस्टल्स बनेंगे यहाँ पे, ये क्रिस्टल फॉर्म में, और फिर क्रिस्टल फॉर्म से क्या होता है कि ये आपस में फिर जो है मिलकर जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस हार्ड स्ट्रक्चर को हम स्टोन कहते हैं। आप यहाँ पे देखें क्रिस्टल से ये देखिए हार्ड स्ट्रक्चर बन गया जिसको हमने कहा स्टोन, और फिर वो स्टोन जो है किडनी या यूरेटर यानी जो यूरिनरी सिस्टम है उसके डिफरेंट पोर्शन में जो है डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिनेशन में जो है वो मसला हो सकता है। अगर इस डायग्राम में हम देखें, अगर तो यहाँ पे यूरेटर में आ गए ये स्टोन्स जो हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि यूरिन ने यहाँ से पास होना होता है, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाना होता है, तो फिर अब यूरेटर की वॉल में जो है इधर दरमियान में स्टक हो जाएंगे, तो लिहाजा जो यूरिन के पैसेज में जो है रुकावट होगी और यूरिनेशन में मसला होगा। एज ए रिजल्ट क्या होती है, शदीद जो है आप देख सकते हैं पेन का सामना करना पड़ता है, और तो लिहाजा समटाइम और भी क्या होता है कि इन्फेक्शन का भी चांस होता है। अगर आप यहाँ पे इनकी शेप देखें, ये डिफरेंट स्टोन्स हैं जो कि किडनी में इस शेप के बन सकते हैं, तो इनकी अगर आप शेप देखें इरेगुलर शेप है, तो अगर ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएं तो एज ए रिजल्ट जो इर्द गिर्द की वाल्स हैं किडनी की जो है, किडनी की या यूरेटर की डिफरेंट पोर्शन की जहाँ पे ये मौजूद होते हैं उसको भी डैमेज कर सकते हैं और इन्फेक्शन काज भी कर सकते हैं। ये बेसिकली इन साल्ट्स की अमाउंट जो है हमारी बॉडी में हाई क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि समटाइम अगर हम ऐसी डाइट ले रहे होते हैं, लाइक ऑक्सलेट जो है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम कैल्शियम की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा साथ में ले रहे हैं, या हम नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जो प्रोटीन रिच है, तो एज ए रिजल्ट उससे ये केमिकल्स बनते हैं और फिर जो है स्टोन बनने का जो है बॉडी में चांस होता है। ठीक है, अब आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मल फंक्शन किडनी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम कि अब ये जो हमने पढ़ा कि किडनी स्टोन्स बन जाते हैं तो उनके रिमूवल का क्या तरीका है। इसके लिए बेसिकली अगर तो किडनी स्टोन्स जो है उनका साइज़ बहुत स्मॉल है, लाइक 5 मिलीमीटर से कम है, ठीक है, तो मोस्टली जो है जब आप पानी पीते हैं तो वो स्टोन्स जो होते हैं वो डिजॉल्व होकर पानी के साथ यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर उनका साइज लार्जर है, लाइक अब अगर हम इधर देख सकते हैं, ठीक है, अगर लार्जर साइज के स्टोन्स बन गए हैं, मोर देन 10 मिलीमीटर उनका साइज है, तो क्या होता है उसके लिए फिर जो है या तो फिर सम टैबलेट्स भी मिलती हैं जो क्या करती हैं इनके स्टोन्स को जो है वो डिजॉल्व कर देती हैं छोटे छोटे, डिजॉल्व होने के बाद वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक और मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ठीक है, उस मेथड का नाम है लिथोट्रिप्सी। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो स्टोन्स हैं इनके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं, इनकी शॉकवेव्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। आप ये देख सकते हैं
शॉकवेव की बम्बार्डमेंट करवाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होता है, किडनी स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, और ये पार्टिकल्स के पास अब जाहिर सी बात है ये जो यूरिन है उसमें डिजोल्व होकर बॉडी से रिमूव हो सकता है इजीली। ठीक है, किडनी स्टोन्स आर टू बिग टू पास थ्रू, अब यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्या किया है, अल्ट्रासाउंड शॉकवेव्स क्रश स्टोन्स, अब उन्होंने क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद इस फॉर्म में आ गए। स्मॉलर पीसीज पास आउट विद यूरिन, स्मॉलर पीसीज यूरिन के साथ रिमूव हो जाते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए क्रिस्टल फॉर्म में हमने कहा था ना कि क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठी होकर स्टोन बनाती हैं। अब जब बम्बार्डमेंट हुई तो क्रिस्टल फॉर्म टूट गई और फिर आराम से यूरिनस जो है यूरिन के साथ जो है बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से जो है किडनी स्टोन जो है वो रिमूव करवाए जा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लिथोट्रिप्सी। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास रेनल फेलियर। रेनल वर्ड बेसिकली यूज होता है किडनी के लिए। फेलियर, रेनल फेलियर का मतलब है कि जब किडनी अपना फंक्शन करना स्टॉप कर दे, फंक्शन मतलब करना बंद कर दे, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रेनल फेलियर। एक किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर दे, ये दोनों किडनीज जो है किसी वजह से जो है अपना काम क्लीनिंग ऑफ ब्लड बिल्कुल परफॉर्म ना कर सके, स्टॉप कर दे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे रेनल फेलियर। इसकी भी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, वो स्वेयर फॉर्म में भी हो सकता है और जो है कम डेंजरस फॉर्म भी हो सकती है इसकी। A condition in which the kidney stop working and are not able to remove waste and extra water from the blood or keep body chemical in balance। तो कह रहा है रेनल फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी काम करना बंद कर देती है और इस काबिल नहीं होते कि बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट और केमिकल्स रिमूव कर सके और केमिकल को बैलेंस में रख सके। ठीक है, तो फिर अब इस रेनल फेलियर की जो मेजर रीज़न है वो तो है कि जो मेजर फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, यानी नेफ्रॉन का जो पार्ट है ग्लोमेरुलस, जहाँ से ब्लड फिल्टर होता था बेसिकली केमिकल्स से, ठीक है, तो वो बेसिकली डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो वो जो है इट विल लेड टुवर्ड्स द रेनल फेलियर। अगर उसका इलाज नहीं प्रॉपर करवाया जाता तो फिर वो रेनल फेलियर की तरफ लेके जाता है। लेकिन रेनल फेलियर की और भी बहुत सी रीजन हो सकती हैं, लाइक किडनी हार्ट बाय डिजीज। अगर तो किसी कोई पेशेंट है उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, यानी शुगर है, उसको हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाए, या किसी का हाई बीपी होता है, या मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो रेनल फेलियर की तरफ लेके जाता है वो है डैमेज टू किडनीज टाइनी फिल्टर। वो टाइनी फिल्टर्स क्या हैं, वो है ग्लोमेरुल, जो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन उसका स्पेसिफिक पार्ट ग्लोमेरुलस, खास तौर पे अगर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट को जो है नुकसान पहुंचता है तो क्या होता है कि वो अगर सही नहीं प्रॉपरली उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई जाती तो वो फिर इन्फेक्शन जो है आगे फैलता है और फिर वो रेनल फेलियर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी रीज़न हो सकती है किडनी ब्लॉक बाय किडनी स्टोन के। किडनी जब किडनी स्टोन से ब्लॉक हो जाता है और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता तो क्या होता है, मैंने आगे हमने शेप देखी किस तरह की होती है, तो वो वॉल्स में इन्फेक्शन जहाँ जहाँ होता है इन्फेक्शन भी काज कर सकता है, और वो इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता जो है फिर पूरे किडनी को जो है वो मुतासिर कर सकता है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जो मिलकर जो है रेनल फेलियर काज करती हैं। अब रेनल फेलियर जो है उसके लिए अब दो मेथड बेसिकली यूज करवाए जाते हैं। यहाँ तो एक डायलिसिस है हमारे पास। डायलिसिस क्या है, क्योंकि हमने कहा रेनल फेलियर में क्या किडनी ने काम करना बिल्कुल छोड़ देता है, ठीक है, और केमिकल्स रिमूव नहीं कर पाता, तो डायलिसिस एक हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है उसको आर्टिफिशियली क्लीन करवाया जाता है। आर्टिफिशियली क्लीन करवाने का मतलब है कि जिस तरह जो है ब्लड क्लीन होने के लिए किडनी में जाता था, अब क्या होता है ब्लड पेशेंट की बॉडी से एक स्पेसिफिक मशीन होती है डायलाइजर जिसको हम कहते हैं, या आर्टिफिशियल किडनी भी उसको कहते हैं, उसमें से पास करवाया जाता है और उस मशीन से जो है ब्लड केमिकल्स वगैरह से, वेस्ट वगैरह से जब क्लीन होकर दोबारा से पेशेंट की बॉडी में भेजा जाता है। ठीक है, और लेकिन ये डायलिसिस ऐसा मेथड है जो कि रिपीटेडली जो है वो करवाना पड़ता है। अगर कंडीशन सीवियर होती है तो फिर 3-4 घंटे के बाद भी, अदरवाइज वीक में 2-3 दफ़ा भी डायलिसिस जो है पेशेंट को करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायलिसिस की डेफिनेशन। डायलिसिस डिफाइंड एज ट्रीटमेंट दैट डज समथिंग डन बाय हेल्थी किडनी। तो कह रहे हैं डायलिसिस एक ऐसा मेथड है, ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि सेम वही प्रोसेस करता है जो कि एक हेल्थी किडनी करते हैं, यानी क्लीनिंग ऑफ ब्लड। अब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट डायलाइजर होना चाहिए हमारे पास। डायलाइजर क्या है, जो मैंने कहा कि मशीन होती है जिसमें से ब्लड पास करवाया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है। ठीक है, अ डायलाइजर इज ऑफन रेफर टू एन आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, डायलाइजर को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल किडनी। इट्स फंक्शन इज टू रिमूव द एक्सेस वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द पेशेंट किडनीज कैन नो लॉन्गर परफॉर्म दैट
टास्क। तो कह रहा है डायलाइजर का क्या काम होता है कि ये जो पेशेंट का जो ब्लड होता है उधर से एक्सेसिव वाटर और वेस्ट को रिमूव कर देता है, जो कि नॉर्मली किडनी का काम था, लेकिन किडनी वो काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। इसके लिए जो है हम एक टर्म यूज होगी जब हम प्रोसीजर आगे देखते हैं, डायलिसिस फ्लूइड, यानी जिसको डायलिसेट भी कहा जाता है, आल्सो called dialysis fluid, dialysis solution और bath. It is a solution of pure water, electrolytes and salt such as bicarbonate and sodium. The purpose of dialysate is to pull toxins from the blood into dialysate. तो कह रहे हैं कि डायलाइजर जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसमें एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं या डायलिसेट बोलते हैं, ठीक है। उस फ्लूइड में जो है स्पेशल टाइप के डिफरेंट साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयंस डिफरेंट होते हैं, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन या कैल्शियम आयंस वगैरह होते हैं। तो इस साल्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जब मतलब एक मेम्ब्रेन लगी होती है, मेम्ब्रेन के एक साइड पे क्या होता है, हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड होता है और एक साइड पे ब्लड रन कर रहा होता है, और मेम्ब्रेन जो होती है वो कहते हैं जिस तरह डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है उसके दरमियान हो सकता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से है, एक साइड पे क्या है हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है और एक साइड पे हमारे पास क्या है, ब्लड है। तो आपस में जो है फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस से टॉक्सिन मटेरियल जो होता है वो ब्लड से कहाँ चला जाता है, इनटू डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, ठीक है, और लिहाजा ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेशेंट है, ठीक है। ये डायलिसिस में सबसे पहले आप देख सकते हैं एरो का निशान शो कर रहा है कि यहाँ पे पेशेंट का ब्लड जो है, जो भी किडनी क्लीन नहीं कर पा रहा, तो बॉडी से जो है पेशेंट का ब्लड जा रहा है इधर, ये डायलाइजर मशीन है सब, ठीक है। अब ये जो डायलाइजर मशीन जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, इसके अंदर जो है ये कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर की हमें लाइन्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर है, यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड है जिसके अंदर वाटर है और साल्ट वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे ब्लड ऐसे रन कर रहा है, देखें आप, तो इसके इर्द गिर्द क्या है डायलिसिस फ्लूइड है। अब क्या होता है यहाँ पे, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है डिफ्यूजन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड पे क्या है, डायलिसेट है, डायलिसिस सोल्यूशन है, और दूसरी साइड पे ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, क्या होगा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस ब्लड में ज़्यादा है और इधर कम है, लिहाजा डिफ्यूजन हाई टू लो जाएगा। जो यहाँ पे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से मूव करके ब्लड से कहाँ पे जाएंगे, डायलिसिस जो हमारे पास है डायलिसिस फ्लूइड उसमें चले जाएंगे, और क्योंकि इसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है या कुछ या इलेक्ट्रोलाइट्स की है, तो वो फिर इधर मूव कर सकते हैं। तो लिहाजा जैसे जैसे ब्लड इन ट्यूब्स में से पास होता है, वैसे वैसे क्या है, जितना भी ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो पास होकर ये जो स्काई ब्लू कलर का डायलिसिस फ्लूइड है इसके अंदर आता जाता है। और एंड पे क्या होता है, जब ये मेम्ब्रेन एंड होती हैं तो यहाँ पर जब ब्लड जो मौजूद होता है वो अब क्लीन ब्लड होता है और वो दोबारा से जो है पेशेंट की बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। जबकि अगर आप देखें तो ये जो डायलिसिस फ्लूइड अब यहाँ पे जो मौजूद होते हैं, अब उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। अब वो जो टॉक्सिक मटेरियल वाला डायलिसिस फ्लूइड है उसको क्या कर दिया जाता है, एम्प्टी कर दिया जाता है। ये देखें साथ में इधर एम्प्टी होता जा रहा है, और ये अब वो डायलिसिस फ्लूइड है जिसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होता है, ठीक है। जबकि ये वो है जहाँ से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो मशीन, आर्टिफिशियल मशीन में जो है जाता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो इस तरह पेशेंट का ब्लड जो है वो क्लीन होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ब्लड क्लीन होकर पेशेंट की बॉडी में जाता है, और ये जो है प्रोसेस जो है रिपीटेडली या तो 2-3 घंटे के बाद या फिर वीक में 2-3 दफ़ा जो है वो पेशेंट, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन में, तो ये प्रोसेस करवाया जाता है क्लीनिंग। अब दूसरा मेथड जो है किडनी रेनल फेलियर के नतीजे में, वो है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। कि किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है। अब ये इसके लिए आप ये देखें डायग्राम में, ये डाइजीज किडनी है दोनों, ठीक है। तो अगर तो दोनों किडनी किसी के फेल हो गए हैं या काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, रेनल फेलियर हो गया, तो क्या करते हैं, तो अगर किसी एक पर्सन से, कोई एक पर्सन है जिसको हम डोनर कहते हैं देने वाला, जो हेल्दी किडनी दे किसी पेशेंट को, ठीक है। तो डोनर से जब हम हेल्दी किडनी लेकर इसको इधर इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो इंसर्ट हुआ है कहाँ पे हुआ है, यूरिटर
इस पोर्शन में हुआ है कि यानी यहाँ पे जब ब्लड को क्लीन कर सकता है इसलिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो प्रॉपरली जो हेल्दी किडनी होता है वो अपना काम परफॉर्म कर सकता है, यानी इसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है पेशेंट की बॉडी में। और ये रही बात डाइजीज किडनी के रिमूवल की, तो मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है रिमूव नहीं किया जाता। अगर तो ये डाइजीज किडनी के चांस हो कि वो इन्फेक्शन काज करेगा फिर तो रिमूव कर लिया जाता है, लेकिन अगर ये चांस ना हो कि ये डाइजीज किडनी पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन काज कर सकता है या प्रॉब्लम काज कर सकता है, फिर मोस्टली इसको रिमूव नहीं किया जाता और हेल्दी किडनी जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो डोनर कौन सा होता है? वो पर्सन जो कि जिससे हम हेल्दी किडनी लें, और रेसिपिएंट क्या होता है? जिसको जो है यानी वो पेशेंट होता है जिसको जो है डोनर हेल्दी किडनी देगा, ठीक है। इस तरह जो क्या होता है कि जो एक सिंगल किडनी होता है उसके थ्रू पेशेंट जो है वो उसकी पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो क्लीन हो सकता है और पेशेंट जो थ्रू आउट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी जो है इंक्रीज हो सकती है, यानी वो एक किडनी के साथ भी जो है ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो किडनी है वो किसी क्लोजली रिलेटिव का होना चाहिए, ठीक है, बहन भाइयों में से किसी का या किसी रिलेटिव का, या फिर अगर किसी आउटसाइडर का भी होता है, किसी दूसरे बंदे का, आउट ऑफ फैमिली किसी बंदे का भी होता है, तो उसके लिए जो ब्लड ग्रुप वगैरह जो है मैच ज़रूरी होना चाहिए, अदरवाइज जो है रिजेक्शन का जो है वो चांस होता है। किडनी ट्रांसप्लांट जो है एक ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है जिसमें क्या होता है कि बस एक दफ़ा ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है और पर्सन जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है उसका किडनी जो है वो काम करता है सिंगल किडनी, और थ्रू आउट उसकी ज़िंदगी जो है वो उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती रहती है और ब्लड उसका क्लीन होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें यूरेटर, यहाँ से किडनी जो है, साथ में किडनी का एक कनेक्शन कहाँ है, जहाँ से ब्लड इसकी तरफ आएगा, और दूसरा कनेक्शन किधर है कि ये देखें इधर से यूरेटर, किडनी जब यूरिन बनाएगा तो यूरेटर के थ्रू देखें ब्लैडर में जा रहे हैं, तो इसका अपना एक कनेक्शन यहाँ पे जो है ग्राफ्टिंग कर दी जाती है और कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस तरह जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मेथड जो है वो अगर रेनल फेलियर की कंडीशन आ जाए तो फिर ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि किडनी स्टोन्स बॉडी में कैसे बनते हैं और फिर उनको रिमूवल का मेथड एक हमने देखा उसका लिथोट्रिप्सी का। इसके अलावा हमने देखा कि रेनल फेलियर किसको कहते हैं और कौन से ऐसे ट्रीटमेंट अवेलेबल है रेनल फेलियर की कंडीशन में। उसमें हमने एक तो मेथड डायलिसिस को देखा कि डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है वो करवाई जाती है, ब्लड की क्लीनिंग करवाई जाती है। और इसके अलावा जो एक दूसरा जो ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है इसमें बार बार जो है ट्रीटमेंट नहीं करवानी पड़ती, सिर्फ एक ही दफ़ा, वो है किडनी ट्रांसप्लांट, और पेशेंट जो है फिर हेल्दी पर्सन की तरह थ्रू आउट लाइफ जो है वो गुजार सकता है। थैंक यू।